हेलो एवरीवन, मैं अजय निषाद VS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 11th के पोइट्री का लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द स्कॉलर, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्वान। इस कविता को कंपोज किए हैं रॉबर्ट साउदी ने, जिनका जीवन काल 1774 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक था। चलिए हम लोग जो है कविता के माध्यम से समझते हैं। माई डेज एमॉन्ग द डेड आर पास्ट। डेज मतलब होता है संपूर्ण दिन या सारा जीवन कह सकते हैं। डेड मतलब होता है मृत लेखक। विद्वान व्यक्ति कहता है कि उसका सारा जीवन उन लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत हुआ है जो मर गए हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड। आई बिहोल्ड का मतलब होता है देखता हूँ या देखता हूँ। अपने चारों ओर उन लेखकों की पुस्तकें पाता हूँ या देखता हूँ। वेयर देयर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। कैजुअल आइज आर कास्ट का मतलब होता है संयोग से दृष्टि पड़ती है। जहाँ कहीं भी उसकी दृष्टि संयोग से पड़ती है, अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं भी उसकी संयोग से दृष्टि पड़ती है वहीं अपने चारों ओर उन लेखकों के पुस्तकों को पता है। द माइटी माइंड्स आर ओल्ड। माइटी मतलब यहाँ पे महान कह सकते हैं। माइंड मतलब होता है मस्तिष्क। जिनके मस्तिष्क महान थे, जिन्होंने उत्तम कोटि की पुस्तकें लिखी है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। नेवर फेलिंग्स का मतलब होता है सच्चा। और कभी कहता है कि मृत लेखक मेरे सच्चे मित्र हैं। मृत लेखक मेरे सच्चे मित्र हैं। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। डे बाई डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। और मैं उनसे प्रतिदिन बातचीत करता हूँ। अर्थात विद्वान व्यक्ति उन महान लेखकों से उनकी महान पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सेकेंड स्टेंजा दिया है। विथ देम आई टेक डिलाइट इन विल। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। विल का मतलब होता है सुख समृद्धि। विद्वान व्यक्ति कहता है कि इन पुस्तकों को पढ़कर समृद्धि एवं संपन्नता में उसे आनंद प्राप्त होता है। एंड सिक रिलाइफ इन ओए। सिक मतलब होता है ढूंढना। रिलाइफ मतलब होता है चैन। ओए मतलब होता है दुख। और दुख में उनसे उसे सांत्वना मिलती है, इसलिए वो मेरे मित्र हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील। और जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ तब मुझे अनुभव होता है। हाउ मच टू देम आई ओ। कि मैं उनका कितना कर्जदार हूँ। वो मतलब होता है कर्जदार, ऋणी। माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेडवेड विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। नीचे से देखेंगे, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता से। थॉटफुल मतलब होता है विचार। बेडवेड का मतलब होता है भीग गए। चिक्स मतलब होते हैं गाल। कह रहा कि कृतज्ञता के ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। टीयर मतलब होता है आंसू। आंसू बहने लगते हैं और मेरे गाल, माई चिक्स, मेरे गाल आंसुओं से भीग जाते हैं। अगला स्टेंजा दिया है। माई थॉट्स आर विथ द डेड विथ देम। विद्वान व्यक्ति कहता है कि जब वह मृत लेखकों की पुस्तकें पढ़ता है, जब वह मृत लेखकों की पुस्तकें को पढ़ता है तब उसके विचार भी उन्हीं जैसे हो जाते हैं। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। और वह अनुभव करता है मानो उनके जीवन काल के दिनों में उन्हीं के साथ रह रहा है। देयर वर्च्यू लव देयर फॉल्स कंडेमन। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। फॉल्ट का मतलब होता है दोष। कंडेमन का मतलब होता है त्यागना, अनदेखा करना। विद्वान व्यक्ति उनके गुणों से
प्यार करता है, विद्वान व्यक्ति उनके गुणों से प्यार करता है, उन्हें अपनाता है तथा उनके दोषों की ओर ध्यान नहीं देता है। पार्टेक्स देयर होप एंड फियर। पार्टेक्स का मतलब होता है हिस्सा बांटना, होप मतलब होता है आशा, फियर मतलब होता है भय। वह उनकी आशाओं तथा भय में हिस्सा बांटता है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड। हम्बल माइंड का मतलब होता है विनम्रता से। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है शिक्षा। लेसन्स मतलब होता है बुद्धिमानी से भरे पाठ। अतः विद्वान व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उनकी बुद्धिमानी भरी पाठों से शिक्षा प्राप्त करता है। अगला स्टेंजा दिया है, माई होप्स आर विथ द डेड एनोन। एनोन का मतलब होता है शीघ्र। विद्वान व्यक्ति कहता है कि मेरी आकांक्षाएं भी मृत लेखकों के समान ही है। माई प्लेस विथ देम विल बी। और शीघ्र ही मेरा स्थान भी उनके स्थान के साथ हो जाएगा, अर्थात शीघ्र ही मर जाऊंगा। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन दो ऑल फुटरूटी। कह रहा है कि और अनंत, फुटरूटी का मतलब होता है अनंत भविष्य, ट्रेवल ऑन का मतलब होता है जीवित रहना। कह रहा है कि और अनंत भविष्य में मैं भी उन्हीं के साथ यात्रा करूँगा। एट लिविंग हेयर ए नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट। पेरिस का मतलब होता है समाप्त होना। कह रहा है कि संसार के सभी स्थानों पर उसकी पुस्तकें भी उन लेखकों के समान ही पढ़ी जाएगी। वह आशा करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात यानी कि बाद लोग उसे भी नहीं भूलेंगे और उसका नाम भी अमर हो जाएगा। अगर जो हमारे इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।